वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 38। बनारस 23 अक्टूबर सन 1936। अपने अंदर टटोल टटोल कर देखना चाहिए कि परमार्थ किस मतलब से कर रहे हैं। अगर चाह सच्चे मालिक से मिलने की है और रास्ते में शांति और संतुष्टता नहीं आ गई है तो समझना चाहिए कि निर्मल परमार्थ है। सब विकारों का मूल कामना है और दीनता और शरण परमार्थ की नींव है। परमार्थ के नाम से जो कार्रवाई की जाती है उससे परमार्थ का मतलब निकले, इसके लिए ये जरूरी है कि जीव अपने अंदर टटोल टटोल कर खोज करे कि मैं किस मतलब से परमार्थ की कार्रवाई करता हूँ और मेरे अंदर किस तरह की चाह है। 24 घंटे जो काम किया जाता है सब संसार के निमित्त होता है। जितनी चाहें ये उठाता है, उनमें एक भी चाह ऐसी नहीं होती जो संसार और संसार की वस्तुओं से अलग हो। ये कहना कि हम मालिक से मिलना चाहते हैं और मालिक सब सुनता है, चाहे जिस नाम से पुकारो और प्रार्थना करो, बेमतलब है। बेशक मालिक सब सुनता है और सबसे बाखबर है, मगर तुम्हारी प्रार्थना वहीं तक पहुंचती है जहां से तुम्हारा बाहोश सिलसिला जुड़ गया है और सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां से वह चीज तुम चाहते हो मिलती है। जो तुम्हारी चाह है और जो तुम मांगते हो उसको पूरा करने वाले और देने वाले खुदा तक तुम्हारी प्रार्थना जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती। तुम परमार्थ चाहते ही नहीं तो फिर परमार्थ कैसे मिलेगा? जो चीज चाहोगे वही तो मिलेगी। इस बात का बंदोबस्त रखा गया है कि जो जिसकी चाह हो वो किसी न किसी वक्त पूरी की जाए। जो पूंजी जीव के पास है, यानी कमाई करके जिसका हक इसने हासिल कर लिया है, वह इसको मिलता है और इस बात की इसको आजादी है कि जैसे ये चाहे उस पूंजी का इस्तेमाल करे। जिस चीज की जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ले ली है उसमें मालिक दखल नहीं देता। उसके लिए फ्री विल यानी आजादी और खुद मुख्तारी है, जो चाहे सो करे। अगर किसी का गला काटना चाहता है तो काटे, बशर्ते कि इसमें ताकत हो। जिसका गला काटना चाहता है वह भी इससे बदला ले सकता है, या दूसरा कोई इससे ज्यादा ताकतवर होगा तो वह इसका गला काट डालेगा। इसके अलावा इस देश के कायदे और कानून के माफिक सजा और सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके सिवा कोई और रोक टोक नहीं है। अपने अपने हल्के और दायरे या दर्जे में फ्री विल यानी आजादी है। मालिक किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन इससे कोई ये कहे कि तब तो मालिक हमारे साथ बड़ा अन्याय करता है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये अन्याय नहीं है, इसलिए कि जबरदस्ती से रोकने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर जबरदस्ती से रोक दिया जाएगा तो जिस प्रेरणा और ताकत से वह काम करता था वह ताकत जज्ब हो जाएगी और जब रोक और दबाव हटेगा तो फिर वही काम करने लगेगा। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जिस घाट पर ये होश में आकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर कार्रवाई कर रहा है, सिर्फ उतने महदूद हल्के में फ्री विल यानी आजादी और स्वच्छंदता है। जितनी चैतन्यता से ये यहाँ बाहोश कार्रवाई कर रहा है वह इसकी कुल चैतन्यता का सिर्फ एक किनका है, बाकी कुल चैतन्य छिपा हुआ पड़ा है। उस छिपे हुए और गुप्त चैतन्य का जिसका इसने जिम्मा नहीं लिया है, मालिक रखवाला है। यही प्री डेस्टिनेशन भाग्य है।
जिस कदर इसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है उसी कदर खराबी पैदा हो गई है। जब तक अपनी कार्रवाई का बल है मालिक की शरण नहीं ले सकता। मालिक की मौज अंतर के अंतर्गत गुप्त रूप से अपना काम कर रही है। मौज का सार ये है कि कुल चैतन्यता बरामद होकर इसको वहां पहुंचाया जावे जहां शांत और संतुष्ट अवस्था प्राप्त हो। नीचे मलिन घाट पर जहां ये अपना जिम्मा लेकर कार्रवाई करता है मौज प्रकट कार्रवाई नहीं कर सकती। उस घाट तक मौज की धार प्रकट रूप में आ ही नहीं सकती। गो अंतर के अंतर्गत मौजूद है मगर उस घाट पर गुप्त है। इस तरह फ्रीविल यानी तदबीर और प्रीडेस्टिनेशन तकदीर दोनों साथ साथ कार्रवाई कर रहे हैं। एक महदूद हल्के में फ्रीविल है वरना सब जगह प्रेरक मालिक की मौज है। बिना संतुष्ट हुए शांत नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए आर्जी शांति मिलती है। मसलन किसी प्यासे को पानी मिल गया और उसने पी लिया तो वो कहता है कि प्यास शांत हो गई। असलियत में शांति और संतुष्टता की कसौटी और परीक्षा ये है कि इससे घाट घाट पर पूछा जाए कि कुछ और चाहते हो। जब सर्वांग संतुष्ट होकर शांत हो जाएगा तब कुछ नहीं मांगेगा। वो अवस्था कब प्राप्त होगी? जब कुल छिपा हुआ और गुप्त चैतन्य बरामद होकर ज्ञानमय, रसमय और आनंदमय हो जाएगा। जब तक सूरत को परिपूर्ण अवस्था जो मालिक की है वह न प्राप्त होगी तब तक कभी शांति और संतुष्टता नहीं होगी। इसी में इसके उद्धार का बंदोबस्त रखा गया है। जहां से कि आदि में सुरत उतर कर आई है उसी जगह पहुंचकर वह शांत और संतुष्ट होगी। उससे पहले कदापि नहीं हो सकती। अगर किसी जगह शांत हो जाएगी तो वहीं ठहर जाएगी, वहां से हटेगी नहीं। दुनिया के लिए अपना तन मन धन बल्कि जान तक लगा देता है और 24 घंटे दुनिया की ही धुन लगी रहती है। दुनिया की आशा, चाह और कामनाओं के सिवा कोई चाह परमार्थ की उठती ही नहीं। सिर्फ मुंह के कहने से कुछ नहीं होगा कि हम परमार्थ कमा रहे हैं। अपने अंदर टटोल टटोल कर देखना चाहिए कि किस किस्म की चाहें अंदर मौजूद हैं। सब विकारों का मूल कामना है। जब कोई कामना यानी चाह उठती है और उसके पूरे होने में कोई विघ्न करता है तो क्रोध, बैर, विरोध, ईर्ष्या सब पैदा हो जाते हैं। असल में कामनाओं को नाश करना है। जब कामनाएं कम होंगी और उनका जोर हल्का होगा तब ये मालिक की मौज के हल्के में आवेगा। जब कोई काम बिगड़ता है और इसका बस नहीं चलता तो कहने लगता है और जरा देर के लिए वैसा भाव भी उत्पन्न हो जाता है कि मालिक की मौज से जो होए सो ठीक है, मालिक ही सबका करता धरता है। मगर इस कहने की कोई कीमत और वक़्त नहीं है। ज्यों ही जरा अपनी मर्जी के माफिक होने लगा त्यों ही कहने लगता है कि मैंने किया और अपना बल जतलाने लगता है। जब तक अपना बल मौजूद है मालिक की मौज के हल्के में नहीं आया है। अंतर में जब इस बात का जाती तजुर्बा हो कि जो मैंने किया सब बिगड़ा और सत्यानाश हुआ और जो मालिक ने किया वही सुधरा, तब ये मालिक की मौज के असर में आने लगेगा। यहाँ की अकल, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, हुकूमत वगैरह सबने सत्यानाश किया है। ब्रह्म और माया के देश के भोगों और आशाओं में फंसकर आज तक का जीवन सब बेकार और पूरा नाकामयाब रहा। इस मानी में कि सूरत की प्यास नहीं बुझ सकी। जब इस किस्म का तजुर्बा होगा तब मालिक से मिलने की आशा अंतर में पैदा होगी। सब आशाएं और कामनाएं
एकदम तो नहीं निकल सकती हैं और कुछ तो छोड़ी भी नहीं जा सकती हैं, मगर जहां इस दुनिया की आशाओं और कामनाओं में हमेशा भीना रहता है, वह परमार्थ की यानी मालिक से मिलने की सच्ची आस भी कायम हो जानी चाहिए। जब वह आस कायम हो जाएगी, जो शुरू में सिर्फ बीज रूप होगी, तो फिर उसका दरख्त बढ़ता चलेगा और मन और माया की आशाओं का पेड़ सूखने लगेगा। यहाँ के सब काम करता रहेगा, मगर मालिक की मौज हर काम में प्रेरक रहेगी। अपने बल की कार्रवाई कम होने लगेगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब बतौर दीवाचे और भूमिका के है। जो गहरे सत्संगी हैं उनके लिए अब ये कहा जाता है कि बहुत काल तक सत्संग और अभ्यास और जतन करने के बाद उनको ये तजुर्बा और बेकली होगी कि मन और सूरत जैसा कि चाहिए नहीं चढ़ते, और इससे उनको अपनी निर्बलता और गुरु की दया की अहमियत व जरूरत का एहसास ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। उस वक्त ये सच्चा दीन और दुखी होगा। ऐसी दीनता और दुख की हालत को मालिक नहीं देख सकता। जो ही दीनता आई, मालिक की खास दया होगी। दीनता प्रेम रूप है। जब जिस घाट पर सच्ची दीनता और प्रेम आएगा, उसके नीचे के घाट के सब आपे नाश हो जावेंगे। होते होते जब कुल आपे नाश हो जावेंगे, तब पूर्ण प्रेम आवेगा और ये सच्चा दीन होगा। उस वक्त क्या हालत होगी, उसका एक अंग बयान किया जाता है। पूर्ण दीनता और प्रेम आने पर इसके सब गुनाह माफ हो जावेंगे। यानी ऐसा मालूम होगा कि कभी कोई कर्म और गुनाह किया ही नहीं। इस कदर सुख और आनंद में ये सरशार हो जावेगा कि ऐसा मालूम होगा मानो कभी हमको कोई दुख हुआ ही नहीं और न कभी हम दुख की रचना में रहे। मालिक कहता है कि मैं एक दिन तुमको अपने सुख और आनंद में इस कदर सरशार कर दूंगा कि तुमसे बार बार पूछा जाएगा कि कभी तुमको कोई दुख हुआ, तुम यही जवाब दोगे कि हम कभी दुख की रचना में गए ही नहीं, हमारे लिए दुख की रचना कभी हुई ही नहीं। योगेश्वर ज्ञानियों ने भी कहा है कि त्रैकाल रचना नहीं हुई। रात को स्वप्न देखता है, बच्चे से बड़ा होता है और ऐसी खुशी या तकलीफ और दुख होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये सब कार्रवाई कितनी देर में हो जाती है और बात को जागने पर उसका कितना और कितनी देर तक असर रहता है, कुछ भी नहीं। उसी तरह से जब पूर्ण प्रेम आने पर प्रेममय हो जाएगा, उस वक्त यहाँ के दुख सुख का क्या ख्याल और याद बाकी रहेगी, कुछ भी नहीं। भूल गई दुख सब सुख लेत, ऐसा मालूम होगा कि कभी कुछ किया ही नहीं। फरमाया है कि न रास्ते के तोशे और सामान का फिक्र करे और न मन की चंचलता और मलिनता का फिक्र करे, एक शरण दृढ़ करे बेड़ा पार है। जिसको अंतर में मालिक की शरण प्राप्त है और बाहर में चाहे वह गुनहगार मालूम हो, उसके सब गुनाह माफ हो जावेंगे। और जिसको शरण प्राप्त नहीं है, वो चाहे बाहर में बेगुनाह ही हो, बढ़ के गुनहगारों में गिना जावेगा। ये बात जिद्दैन मालूम होती है, मगर है ऐसा ही। जिसने मालिक की शरण ली है, उसके गुनाहों के पेड़ की जड़ कट गई। जिसने मालिक की शरण नहीं ली है, वो चाहे फिलहाल बेगुनाह ही मालूम हो, मगर उसके अंदर गुनाहों का जखीरा रखा हुआ है। जैसे इस देह की अवधि है, उसी तरह से मन बुद्धि द्वारा रोक टोक और संभाल की भी अवधि है। उस अवधि के खत्म होने पर वो रोक टोक और संभाल जाती रहेगी और गुनाहों का जखीरा जो अंदर रखा हुआ है प्रकट होगा
और उस वक्त वाकई जाहिर में भी बड़का गुनहगार हो जाएगा। बाहर में चाहे कैसी ही हालत हो और चाहे कुछ भी न कर सके, मालिक की शरण प्राप्त होनी चाहिए और इस देश को छोड़कर मालिक से मिलने की सच्ची चाह होनी चाहिए। अगर मालिक से मिलने की सच्ची चाह अंतर में पैदा हो गई है तो वह पुष्ट होती जाएगी और बाकी सब चाहें और कामनाएं धीरे धीरे नाश होती जाएंगी। कहने को ये जरा से में कह दिया गया, मगर ये महाकठिन काम है। छठी का दूध निकलेगा। 6 चक्र पिंड के बने हुए तो पहले ही से होते हैं, मगर उनकी कार्रवाई माता के दूध से ताकत पाकर शुरू होती है। इसलिए छठी का दूध निकलने से मतलब उन 6 चक्रों और उनकी ताकत से किए हुए सब कर्म और गुनाह नाश होने से है। जिस कदर ये होता जाएगा, तीसरे तिल के घाट की दीनता आती जाएगी। मगर क्योंकि नीचे आने की डोरी लगी हुई है, इसलिए फिर नीचे आवेगा और यहाँ बरतेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। इस तरह होते होते जब सूरत तन और मन से न्यारी हो जाएगी, तब पूर्ण दीनता और प्रेम आवेगा। दीनता और प्रेम सूरत में आवेंगे। तन दीन नहीं होगा, मन दीन नहीं होगा, सूरत दीन होगी। सूरत के दीन होने पर उसके असर से अलबत्ता तन और मन दीन होंगे।